हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन के मोटिवेशनल जर्नी के बारे में। आपके जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। हम उस महान वैज्ञानिक के मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बात करेंगे, उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ावों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पूरा तक देखिएगा हमारा वीडियो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों सर आइजक न्यूटन का जन्म 3 जनवरी 1643 को इंग्लैंड में हुआ। ज़्यादातर लोग उसके महत्वपूर्ण आविष्कारों के बारे में जानते हैं, उसकी प्रसिद्धि के बारे में जानते हैं, लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे उसकी ज़िंदगी के उस चढ़ान के बारे में जिससे वो सफ़र करके उस सफलता को पहुँचे। दोस्तों सर आइजक न्यूटन के लिए यह सफलता बहुत सरल नहीं था। उन्होंने काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा, उनको भी काफ़ी दिक्कतें आईं और वो सब को पार करते हुए दुनिया के महान साइंटिस्ट कहलाए। दोस्तों ज़्यादातर लोग सर आइजक न्यूटन के महत्वपूर्ण खोज जैसे कैलकुलस, ग्रेविटी, मोशन ऑफ लॉ, इन सब के बारे में जानते हैं, लेकिन दोस्तों हम उसकी शुरुआत की महत्वपूर्ण जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों न्यूटन का शुरुआत 2 महत्वपूर्ण चीज़ों के खरीदारी से शुरू हुई जो उन्होंने कैम्ब्रिज के आउटडोर बाजार से खरीदा था। पहला चीज़ उन्होंने खरीदे थे प्रिज्म और दूसरा चीज़ उन्होंने खरीदे थे एस्ट्रोनॉमी के बुक। शुरुआती दौर में न्यूटन को आकाश मंडल की बहुत गहरी समझ नहीं थी, इसीलिए उन्होंने एस्ट्रोनॉमी का किताब खरीदा ताकि आकाशीय पिंड, आकाशीय संरचना को वो समझ सके। दोस्तों यह बात सही है कि शुरुआती दौर में न्यूटन को त्रिकोणमिति और ज्यामिति की समझ नहीं थी। उन्होंने दोनों को बहुत गहराई से पढ़ा। उनको त्रिकोणमिति और ज्यामिति को समझने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे हारे नहीं, वे लगातार डटे रहे। उन्होंने तब तक पढ़ा जब तक उस विषय में उन्होंने महारत न हासिल कर लिया। दोस्तों यह चीज़ न्यूटन से हम लोगों को सीखना चाहिए। हम जब भी किसी मुश्किल में फंसते हैं तो उसको टाल के दूसरा किनारा कर लेते हैं। न्यूटन ऐसा नहीं किए, वो लगातार डटे रहे और उन्होंने तब तक पढ़ते रहे जब तक त्रिकोणमिति और ज्यामिति में बड़ी गहरी जानकारी नहीं हो। वे खुद बताते हैं कि ज्यामिति की समझ उनको काफ़ी कम थी, इसीलिए उन्होंने शास्त्रीय ज्यामिति को बड़ी आसानी से समझ लिया। उन्होंने यूक्लिड और त्रिकोणमिति के बाद डेस्कार्टेस के एडवांस विश्लेषणात्मक ज्यामिति की ओर रुख किया और इस विषयों में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वे अपने मित्र, अपने इंजीनियर साथी वैज्ञानिकों से काफ़ी डिस्कस के बाद वे उस विषय में महारत हासिल किया। सर आइजक न्यूटन 1-2 पृष्ठ पढ़ते और फिर उसमें खो जाते, फिर 1-2 पेज पढ़ते और फिर उसमें खो जाते, और ऐसे करते करते उन्होंने 2 साल तक बहुत गहराई से मेहनत किया और फिर वे उन सारे विषयों में महारत हासिल कर ली। और इस प्रकार 2 वर्ष के कठिन अध्ययन के बाद वे अपने रचनात्मक प्रयासों को शुरू किया। उनकी शुरुआत 1665 में द्विपद प्रमेय के प्रमाण के साथ हुआ और उसके बाद उन्होंने लगातार एक के बाद एक आविष्कार करते गए। लोग इस तथ्य से काफी आश्चर्यचकित रहते हैं, केवल 2 वर्ष के कठिन मेहनत के बाद वे सब कुछ कर पाए जो उन्होंने किया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि उनके इस 2 वर्ष के कठिन अध्ययन में न्यूटन एक के बाद एक समस्याओं से घिरे रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस विषय से अपने कंधे को न उचकाया। वो लगातार इस समस्या से जूझते रहे और इनके हल पाने के लिए भारी प्रयास करते रहे। दोस्तों यही वह चीज है जो न्यूटन और आम आदमी को अलग करती। जब न्यूटन अपनी खोज को शुरू किया तो उन्हें यह पता ही नहीं था कि यह रास्ता उनको कैलकुलस की ओर लेकर के जा रहा है, लेकिन जब हमारा मेहनत, खोज, लगन और शिद्दत से हो तो उसका परिणाम अप्रत्याशित होता है। लेकिन न्यूटन के जीवन का एक दूसरा पहलू भी है। दोस्तों सर स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखते हैं कि न्यूटन का जीवन उनके खोज और दूसरे वैज्ञानिक को लेकर के काफ़ी उलझते रहे। उनका किसी और वैज्ञानिक के साथ बनता नहीं था। दोस्तों निश्चित रूप से प्रिंसिपिया मैथमेटिका अब तक के भौतिकी के क्षेत्र में अब तक के सर्वाधिक प्रभावशाली बुक है और इसके प्रकाशन के बाद न्यूटन को काफी ख्याति मिला। उन्हें रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें नाइट की उपाधि दी गई, जो अब तक किसी वैज्ञानिक को
नहीं दिया गया था और इस तरीका से कैलकुलस को लेकर के भी लीबनिज से उनका काफ़ी विवाद रहा। हालांकि बाद में यह प्रमाणित हुआ कि कैलकुलस को सबसे पहले न्यूटन ने ही लिखा था। तो फ्रेंड्स, ये रहा न्यूटन की कुछ महत्वपूर्ण जर्नी। तो जय हिंद दोस्तों। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।